कि कल दिनांक 24/10/2024 को जन सुराज के द्वारा डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी अपना नामांकन करने जा रहे हैं। तो इस नामांकन में मैं इमामगंज विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को सादर आमंत्रित करने के लिए ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ और मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि आप इमामगंज विधानसभा में अगर जो बदलाव चाहते हैं, इमामगंज विधानसभा का विकास चाहते हैं, इमामगंज विधानसभा में हर तरह का जो है सुख सुविधा चाहते हैं, तो इमामगंज विधानसभा में बदलाव बहुत ज़रूरी है। और इस बदलाव में आप अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए इस नामांकन समारोह में अपना बहुमूल्य समय देने का कष्ट जरूर करें। और इधर से दीपा माझी जी, माझी समाज का वोट भी लगभग सबसे ऊपर है, कितना चुनौतीपूर्ण है? सर, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपने जो एक प्रश्न किया कि आपका सीधा टक्कर किसके साथ है, तो हम ये सोच कर के कहीं मैदान में है ही नहीं कि मेरा इनके साथ लड़ाई है। हम बस इमामगंज के आम आवाम के बीच बस एक ही बात को लेकर के जा रहे हैं कि आज तक इमामगंज विधानसभा का विकास जीरो रहा। इमामगंज विधानसभा में किसी प्रकार का कोई विकास का कार्य नहीं हो पाया, ना ही इमामगंज विधानसभा में जो है किसी प्रकार के स्वास्थ्य सुविधा जो है सुचारू ढंग का मुहैया हो पाया है, ना ही शिक्षा में कोई जो है सुधार हो पाया है, शिक्षा का कोई बहुत बड़ा संसाधन हमारे यहाँ है, ना ही किसानों के हित के लिए कोई जल संरक्षण की हमारे यहाँ व्यवस्था है, ना ही हमारे यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था है। तो विगत जो है 30 वर्षों से इमामगंज विधानसभा के लोग सिर्फ और सिर्फ से एक ही भरोसे पर जीते आए हैं कि जो है आज हमारा विकास होगा, आज हमारा विकास होगा। लेकिन जो भी लोग आए सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करते आए हैं, इमामगंज विधानसभा के आम आवाम से उनको कोई मतलब नहीं रहा है। इसीलिए आज प्रशांत किशोर जी इमामगंज विधानसभा में जन स्वराज के माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र अपना प्रत्याशी बनाए हैं। और मैं इमामगंज विधानसभा के तमाम लोगों से सिर्फ एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि आप अगर जो चाहते हैं कि इमामगंज विधानसभा में जल संरक्षण की व्यवस्था हो, इमामगंज विधानसभा में रेफरल हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, इमामगंज विधानसभा में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो, इमामगंज विधानसभा के हर एक वैसे गांव जहां के बच्चे बच्चियां 4 महीना जो है शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उन गाँवों में पुल पुलिया की व्यवस्था हो, तो आप एक बार जो है हमारे प्रशांत किशोर जी के ऊपर विश्वास करके देखिए, हमारे प्रत्याशी जितेंद्र पासवान जी के ऊपर विश्वास करके देखिए। और अगर जो मैं एक बात और इमामगंज विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर जो आज तक आपका ये भाई विश्वविद्यालय स्तर में जब से राजनीति शुरू किया है, तब से अगर जो आज तक आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ अगर जो कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहा है, तो अपने इस भाई के एक विश्वास पर एक बार जो है जितेंद्र पासवान जी को अपना जो है बहुमूल्य मत देने का प्रयास करें। और इतना विश्वास जरूर ले रखें कि अगर जो इमामगंज में आप बदलाव करते हैं, तो इमामगंज विधानसभा में एक नया बदलाव जो है सामने। 9 सालों में उन्होंने शांति व्यवस्था कायम रखा है पूरे इमामगंज विधानसभा में। विकास की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन 9 साल शांति व्यवस्था कायम रही, इस पर क्या करें? मैं बहुत कुछ तो माननीय को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि माननीय का शांति व्यवस्था इतना बढ़िया रहा है कि हर एक जो है इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत जितने थाने हैं, उन थानों में जाकर के जो है से इसका रिपोर्ट लेने का काम आप लोग करें कि आज तक कितनी शांति व्यवस्था उनके जो है कार्यकाल में रहा है। और विशेष मैं कुछ नहीं करना चाहता। 24 का चुनाव भी प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी को जिताया, केजरीवाल को जिताया, एम.के. स्टालिन को जिताया, ममता बनर्जी को जिताया, नीतीश कुमार को जिताया। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने पार्टी बनाने का निश्चय किया? सर, हर किसी को जो है अपने मातृभूमि से एक लगाव होता है। हर एक व्यक्ति को जो है अपने मातृभूमि से, अपने जन्मस्थल से एक लगाव होता है। प्रशांत किशोर जी जो है ममता बनर्जी जी को, स्टालिन जी को, जो है अखिलेश यादव जी को, हर एक व्यक्ति को, इवन प्रधानमंत्री जी को, सबको जो है से आज तक किसी को मुख्यमंत्री तो किसी को प्रधानमंत्री बनाते आए। लेकिन जब वो
बिहार में जब उनका आगमन हुआ, बिहार के जब हालात को उन्होंने देखा, एक बार उन्होंने बिहार में भी एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उनको विश्वास था कि ये मुख्यमंत्री बिहार का जो है, बिहार में बदलाव करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आज भी हमारे जो है बिहार के लोग हर दूसरे स्टेट में आज भी जो है 70% अगर जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, मजदूर अगर जो खोजिएगा तो देखिएगा कि वो हमारे बिहार का ही है। तो उन्होंने एक चीज़ सोचा कि आखिर क्या वजह है कि दूसरे राज्य में जो रोजगार की व्यवस्था है वो हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकती है। आखिर हमारे ही राज्य के लोग ज़्यादा पलायन क्यों कर रहे हैं दूसरे राज्य में। तो इन सारी बातों पर आज उनको एक जहन आया कि हमारे राज्य के लोग जो है दूसरे राज्य में शिक्षा के लिए क्यों जा रहे हैं, हमारे राज्य के लोग दूसरे राज्य में इलाज के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारे राज्य में आखिर आज तक जो है शिक्षा का कोई समुचित व्यवस्था क्यों नहीं हो पाया, हमारे राज्य में जो है इलाज का कोई समुचित व्यवस्था क्यों नहीं हो पाया, हमारे राज्य में रोजगार का कोई उचित जो है व्यवस्था क्यों नहीं हो पाया। तो जब इन सारी बातों का ध्यान उनका गया तो उन्होंने एक ही चीज मनसा बैठाई कि अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत जी लिया दूसरे राज्य के लिए, अब अगर जो हमें कुछ करना है तो अपने राज्य के लिए करना है, अपने बिहार के लिए करना है, अपने बिहार के बच्चों कि हर जगह जिस तरह से परिवारवाद चल रहा है, जैसे आप देख न लीजिए, बाबूजी जो है से मुख्यमंत्री, फिर बाबूजी जो है से सांसद, फिर बाबूजी केंद्रीय मंत्री, फिर बेटा जो है से MLC, फिर बेटा मंत्री। क्या बिहार में कोई और दलित का चेहरा नहीं था? बिहार में क्या और उनके दल के और कोई लोग नहीं थे? क्या जो है सिर्फ उनका एक परिवार ही जो है विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री बनने के योग हैं? और भी तो लोग हैं बिहार में, और भी तो लोग हैं उनके पार्टी में, उनके विधानसभा में और भी तो लोग थे। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में जिस तरह का प्रश्न कर रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि प्रशांत किशोर जी जनता के भरोसे, जनसुराज का मतलब ही है जनता का राज, और इसीलिए जो है इस तरह का काम हो रहा है। प्रशांत किशोर जी अपने माध्यम से किसी को उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं जनता के बीच में जा करके और जनता से पूछ करके और उम्मीदवार बनाने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि इस तरह का काम हो रहा है। जिस दिन प्रशांत किशोर जी भी जो है परिवारवाद की तरह जो है काम करने लगे, अपने जो है माफियाओं को टिकट देना शुरू कर देंगे, बालू माफिया को, भू माफिया को, इन सारी माफियाओं को जिस दिन टिकट देना शुरू कर देंगे उसी दिन इस समस्या का निदान जो है। संदेश क्या देना चाहेंगे इमामगंज? संदेश दे दीजिए, बहुत लंबा है। अंतिम संदेश जनताओं के लिए क्या रहेगा? प्रशांत किशोर जी का एक ये भी है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो वो शराबबंदी जो लागू है तो उसको चालू करेंगे। तो उस पर मेरा यही सवाल था कि शराबबंदी अगर लागू कर दिया जाएगा तो फिर से वही घटनाएं जो बंदी से पहले था, बिहार में शराब पी करके रोड पे बहन बेटी कोई जा रही है उसको कमेंट कर देना, या फिर शादी विवाह में दारू पी कर, बहुत सारे मामला उसको लेकर के, शराब को लेकर बहुत सारे मामला। क्या सिस्टमैटिक गुजरात और दिल्ली की तरह होगा? अब मैं आपको शराबबंदी की जब आप बात की है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज जिस तरह से का मामला पूरे बिहार में चल रहा है, आप तमाम पत्रकार बंधुओं से ही मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सच में जो बताइए कि क्या पूरे बिहार में शराबबंदी है? नहीं है। पूरे बिहार में जो है आज घर घर शराब पहुंचने का काम हो रहा है। पहले तो कम से कम लोगों को जो है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जा करके शराब खरीदना पड़ता था, लेकिन आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज आप घर में 12 बजे रात में सोए रहिए, मात्र एक अपना फोन उठाइए और एक फोन कॉल कीजिए और आपके यहाँ जो है शराब अवेलेबल हो जाएगा सर। और वो शराब अवेलेबल होगा जिस शराब के सेवन से आप 10 से 15 सालों में जो है ऊपर वाले को जो है प्यारे हो जाएंगे। इस तरह की शराब की व्यवस्था हो रही है। शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहार के आवाम को जो है इससे सुविधा पहुंचाने के लिए नहीं किया। बिहार के चंद माफियाओं को इससे फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का काम किया गया है, एक सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के कारण और अपने चंद माफियाओं के कारण। बिहार में जहरीली शराब पीने से आज प्रत्येक दिन आप देख लीजिएगा, प्रत्येक दिन का जो है रेशियो है
वो 17 से 20 के बीच में है। प्रत्येक दिन 17 से 20 पूरे बिहार में लोग शराब पी करके मर रहे हैं। तो ऐसी शराबबंदी से क्या फायदा है? शराब बंदी को खत्म करके शराब जो है लागू करने का प्रयास प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। उसका एक अपना मॉडल होगा, वो गुजरात मॉडल की तरह शराब जो है से शुरू किया जाएगा। यहाँ आपको जो है जम्मू कश्मीर के मॉडल की तरह यहाँ जो है शराब शुरू किया जाएगा। शराब पी करके जो है एक नियम बनाया जाएगा कि शराब जो है का सेवन करेंगे लोग, लेकिन उसमें जो है एक तरह का जो है नियमावली बनेगी। और इस सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि बिहार में जो है फिर से जो है शराब शुरू किया।